अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हाबिल व काबिल का पूरा किस्सा सुनाएंगे हदीस के जरिए से इंशाअल्लाह। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आदम व हवा मिले तो मिलकर ही रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हवा को जब जब हमल होता तो जुड़वा बच्चे एक बेटा एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के से ब्याह कर दिया जाता। चुनाचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दे, जिसकी कुर्बानी कबूल हो अकलीमा उसके निकाह में आए। उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे वे दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुएं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रख आए। अल्लाह की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल क्या होना था कि काबिल के मन में कपट और बैर बढ़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश को क्या करूं और लोगों की नजरों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नजरों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से जमीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि मैं अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता हूँ। फिर उसने जमीन खोदी और भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के इस जुर्म का हाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहाँ जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबे को हज के लिए जाया करते थे। एक बार अरफात पहाड़ पर सोए। अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलाद को जो कयामत तक पैदा होगी उनमें से भलों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ खड़ा कर दिया। उन सबको हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा, हाँ तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इसे हजरे अस्वद में अमानत रखी। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हजरे अस्वद उसकी गवाही देगा। फायदा, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने औलाद की कसरत ज्यादती देखी तो अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, हे अल्लाह, यह बढ़ती मखलूक दुनिया में कहाँ समाएगी? इरशाद हुआ, यह ठीक है कि दुनिया में नहीं समाएगी, इसलिए मैं अपनी कुदरत से कुछ ही को जमीन पर रखूंगा। बहुत से तो मरने के बाद जमीन में दफन हो जाएंगे, कुछ को बापों की पीठ में रखूंगा और कुछ को माओ के पेट में जगह दूंगा। फायदा, हदीस में आया है कि अपनी नस्ल में से एक जवान पर जो सीधे हाथ पर था, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो देखा कि वह है तो बहुत खूबसूरत लेकिन रोता चला जा रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? कहा, एक जवान है जो तुम्हारी औलाद में से है, नाम दाऊद है, जो पैगंबर है और अल्लाह के यहाँ जो बेहद मकबूल है। उनका रोना सिर्फ चूक की वजह से है जो उनसे होने वाली है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, उनकी उम्र कितनी है? कहा, 60 वर्ष। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किबले की तरफ मुंह करके दुआ की कि अल्लाह, मेरी उम्र तूने 1000 वर्ष मुकर्रर की है, 40 वर्ष मेरी उम्र में से इसको दे दे। अल्लाह ने यह दुआ कबूल कर ली। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के 960 वर्ष पूरे हो गए और इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आ पहुँचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो 40 साल उम्र के बाकी हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम
उन्होंने कहा यह 40 वर्ष तो अहद के दिन आपने हजरत दाऊद को दे दिए हैं। हजरत आदम को यह बात याद नहीं रही थी, इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। यह अलग बात है कि बाद में अल्लाह ताला ने उनकी उम्र पूरी कर दी, लेकिन साथ ही तमाम ही आदमियों को यह हुक्म हो गया कि आगे लेन देन और मामलों में गवाहों के साथ लिखा पढ़ी हो जाया करे, ताकि कोई अपने लिखे से इनकार ना कर सके। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बीमार हुए तब उनको जन्नत के मेवों की बड़ी ख्वाहिश हुई। उन्होंने अपनी औलाद से जन्नत के मेवे लाने के लिए कहा भी। वे जब बाहर निकले तो देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू साथ में लिए आ रहे हैं। औलाद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र उनसे किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसलिए आए हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा और लड़कों से फरमाया कि तुम सब यहाँ से जाओ और मुझे अब फरिश्तों पर छोड़ दो। चुनाचे उन सब के जाने के बाद मलकुल मौत के फरिश्ते रूह कब्ज करने में लग गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की याद में लगे रहे, यहाँ तक कि फरिश्ते ने अपना काम पूरा कर लिया। नहलाने कफनाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सिखाने के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। जनाजे की नमाज की रस्म कयामत तक के लिए उसी वक्त से तय हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए और हमारी हर परेशानी दूर हो जाए और अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम सब आमीन की बरकत से बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।